हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स क्लासेस कॉन्सेप्ट पॉइंट। मैं आज आपके सामने क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, जो बहुत ज़्यादा चांस बनता है बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछने का। तो ध्यान से सुनिएगा, मेरी बातों को अच्छे समझिएगा, अपना कॉपी किताब निकाल लीजिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको पेन डाउन करते जाइएगा। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं 51वां क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 51वां क्वेश्चन में क्या कह रहा था, किसी धनात्मक पूर्णांक ए बी, मतलब दो संख्या ए और बी है, का लसा गुने मसा, ए बी का लसा गुने मसा का निम्न में से किसके बराबर है। तो हम लोग जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं कि लसा गुने मसा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब ए गुने बी लिखाएगा। तो यहां पे देखा जा सकता है इस तरह का है ऑप्शन नंबर सी, इसलिए सी आपका सही आंसर होगा। मतलब इस क्वेश्चन से समझ में आया कि लसा गुने मसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है। लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं। 52 नंबर में क्या बोला गया है, बोल रहा है कि एक घात एक वाले बहुपद कहलाता है। घात अगर एक होगा तो उस तरह के बहुपद को क्या कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को हम लोग बोलते हैं एक घात बहुपद। घात का मतलब क्या होता है कि किसी भी बहुपद में एक का जो सबसे बड़ा पावर होता है उसी को हम बोलते हैं बहुपद का घात। जैसे इस बहुपद का घात, एक घात वाले बहुपद को हम बोलते हैं रैखिक बहुपद, एक घात बहुपद। अगर घात दो होगा तो उसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। घात तीन होगा तो उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। घात एक है तो उसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। बहुपद नहीं जिसके लिए घात कोई भी ऋणात्मक संख्या आ जाएगा तो बहुपद नहीं होगा, इसलिए 52 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53 नंबर देखिएगा, पूछा गया है बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। इस बहुपद का सबसे त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, तो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होगा ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं। 54 में कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 है। क्वेश्चन में बोला गया है कि साइन ए का मान दिया गया है 3/4, तो पूछ रहा है कॉस ए, तो साइन थीटा इक्वल टू लिखते हैं p/h, यानी कि p का मान हो गया 3, h का मान हो गया 4। तो पाइथागोरस पर में इसे लगा देते हैं h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आपके सामने देख सकते हैं h का मान हो गया 4 बराबर p का मान हो गया 3, b स्क्वायर नहीं मालूम था तो 16 बराबर 9 प्लस लिखाएगा b स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर बराबर 7 आ गया, तो b का मान होगा √7। और पूछ रहा था cos थीटा का मान, तो cos a इक्वल टू लिखते हैं फार्मूला b/h। देखिए b का मान आया √7 और h था आपका 4, इसलिए cos a का मान होगा √7/4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 54 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग मूव करते हैं। 55 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ था एक रैखिक समीकरण का घात होगा। एक रैखिक समीकरण, एक रैखिक जैसे ही बोल देता है तो रैखिक मतलब होता है घात एक। रैखिक मतलब क्या होता है, घात एक, यानी कि घात एक होगा। द्विघात होता तो घात दो होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, tan π/2 का मान पूछा था। tan π/2 का मान क्या होगा, तो पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो π/2 का मान होगा आपका 90 डिग्री।
तो tan 90 डिग्री का मान पूछा गया था। tan 90 डिग्री का मान होता है अनडिफाइंड, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में हम लोग आते हैं। पूछा गया था कि बिंदु 4-3 के बारे में पूछ रहा था कि कौन से चतुर्थांश में है। इसके लिए हम लोग ड्रा कर लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करते हैं। x का मान 4, y का मान 3, x का मान 4, y का मान 3 आपका मिलेगा चतुर्थ चतुर्थांश में, इसलिए ऑप्शन सही होगा आपका चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं हम लोग। हाँ, तो पिछला का ऑप्शन था चतुर्थ चतुर्थांश। क्वेश्चन नंबर देखे हम लोग, हाँ चतुर्थ आंसर होगा। नेक्स्ट चतुर्थ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 58 नंबर, 58 में देखते हैं, कह रहा था कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है। तो वृत्त के केंद्र पर बनता है 360 डिग्री का कोण। जब हम पूरी तरह से एक कंप्लीट राउंड करेंगे तो एंगल होगा 360 डिग्री, इसलिए आंसर होगा आपका 360 डिग्री। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। 59 नंबर, पूछा गया था कि 3, 5 इन सभी का बहुलक, बहुलक मतलब क्या होता है कि जो अंक सबसे अधिक बार आता है उसी को हम बहुलक बोलते हैं। इस डाटा में अगर देखा जाए 3 देखिए तो 3 कितने बार आया है, 3 कितने बार आया है तो गिनिएगा, एक बार 3 यहां दिख रहा है और 3 कहीं नहीं है। चलिए अगला नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 5 को देखते कितने बार आया है, 1, 2, 3, 4 बार आया है, इसलिए सबसे अधिक बार 5 रिपीट कर रहा है, इसलिए इसका बहुलक 5 होगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ कीजिए। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 60 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में देखिएगा क्या कह रहा था, बोल रहा था कि एक सिक्का को उछलाने पर जीत आने की प्रक्रिया। तो एक सिक्का को जब उछलाते हैं तो घटनाएं कौन कौन सी घट सकती है। तो एक सिक्का को उछलाने पर चाहे तो हेड आएगा चाहे तो टेल आएगा। तो जीत आने की प्रक्रिया, तो जीत एक बार आएगा, इसलिए 1/2। अनुकूल घटना 1 हो गया, कुल घटनाओं की संख्या 2 हो गया, इसलिए लिखाएगा 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, एक एपी लिखा गया था, इसका सार मंत्र पूछ रहा था। तो एपी दिया हुआ था आपका 4 लिखा हुआ था, 10, 16, 22, 28, इस एपी का सार मंत्र। तो एपी का सार मंत्र देखिए, बार बार एपी 6 से बढ़ रहा है, इसलिए इसका सार मंत्र 6 होगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा था 62 नंबर में दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:3 है। मतलब 2 त्रिभुज है जो समरूप है। तो हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कि अगर 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, अगर मान लेते हैं DEF लिख देते हैं, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे लिखा जा सकता है AB² DE²। इसका अनुपात दिया हुआ था तो लिख सकते हैं 4/9 बराबर हो जाएगा AB² DE²। इसलिए कहा जा सकता है कि AB/D का जो मान होगा वो 2:3 होगा, यानी कि 2/3 होगा जब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफलों का अनुपात डियर स्टूडेंट्स, 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ था। 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है।
तो संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 दिया गया है। तो क्षेत्रफल का अनुपात तो हम जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज होगा तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है, यानी कि 4/9 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे तो 16/81 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, 62 के बाद 63 पे हम लोग आते हैं। पूछा गया था कि tan 1/√3 का मान होगा, तो tan का मान 1/√3 होता है 60 पर, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। बोला जा रहा था कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होगी? पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है, इसीलिए लिख सकते हैं 0 + 1 + 2 + 3 + 4, अब बट्टा कर लेंगे 5, सबको ऐड करेंगे तो आएगा 10/5 करेंगे, इसका मान आएगा 2, इसलिए 64 का आंसर बी सही होगा। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 में क्या बोल रहा था? दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया था। दो वृत्त है, उन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, तो पूछ रहा है कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो मान लेते हैं कि पहला वृत्त है उसका त्रिज्या r1 है। पहला वृत्त का त्रिज्या मैं मान लेता हूं, इस वृत्त का त्रिज्या r1 है। दूसरा एक और वृत्त है, इसका त्रिज्या मैं मान लेता हूं r2 है। तो इस वृत्त का त्रिज्या क्षेत्रफल लिखाएगा पाई r1 का स्क्वायर, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल लिखाएगा पाई r2 का स्क्वायर। दोनों का अनुपात दिया हुआ था 4:1, पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसलिए r1/r2 का मान आएगा √4/1, जिसका मान आएगा 2:1, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66। यदि tan थीटा का मान √3 दिया हुआ है तो पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। tan थीटा, तो ये देखिए tan थीटा का मान दिया √3, तो tan का मान √3 कितने पर होता है? 60 डिग्री पर होता है, इसलिए कह सकते हैं कि थीटा का मान कितना होगा? 60 डिग्री होगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, 67 क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 67 में बोला गया था कि cos 60 डिग्री + 1, cos 60 डिग्री + 1 बटा लिखा गया था cos 60 डिग्री - 1। तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 + 1/1/2 - 1 लिख सकते हैं। एलसीएम लेने पर 1 + 2/2 बटा लिखा जा सकता है 1 - 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3/-1, यानी कि ओवरऑल मान कितना आएगा? -3 होगा, यानी कि -3 सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 68 में क्या बोल रहा था? यदि अल्फा बीटा बहुपद के मूल हो तो 1/α + 1/β का मान है। तो इसका मूल्य दिया गया था अल्फा बीटा, आपसे पूछा गया था कि 1/α + 1/β का मान क्या होगा। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं। अल्फा + बीटा = जानते हैं, लिखा जाता है -b/a, तो लिख सकते हैं -1 होगा बाई 1, यानी कि दैट इज इक्वल टू -1। अल्फा × बीटा निकालते हैं, वो होता है c/a, 1/1, और इसका मान होगा 1। आगे बढ़ते हैं, 1/α बटा 1/β का मान एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आएगा, यहाँ पे लिखा आएगा ऊपर में अल्फा + बीटा, और अल्फा + बीटा का मान दिया 1/1, ओवरऑल मान इसका होगा -1, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही था। नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में हम लोग आते हैं। 69 में क्या पूछा गया था? कह रहा था कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है। द्विघात बहुपद है,
तो द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल दिया हुआ था, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ था 2, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ था -15। द्विघात बहुपद बोल रहा था, तो हम जानते हैं कि px बराबर लिखा जाता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा। जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया मेरा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 70 नंबर देखते हैं। 70 नंबर में क्या बोला गया था, बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कोई बाहरी बिंदु Q है, उससे वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई दी है 24 सेंटीमीटर, और केंद्र से जो बाहरी बिंदु है उसका केंद्र से दूरी दिया हो गया है 25 सेंटीमीटर। तब पूछा जा रहा है कि वृत्त का त्रिज्या मतलब r का मान क्या होगा। तो पहले इसके लिए फिगर ड्रा कर लेते हैं। एक वृत्त है, कोई बाहरी बिंदु से, ये बिंदु Q है, बाहरी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, इस स्पर्श रेखा का नाम मैं दे देता हूं QM। QM का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ये हो गया 24 सेंटीमीटर, और केंद्र से, इस वृत्त के इस केंद्र से इसकी दूरी दी हुई थी 25 सेंटीमीटर। तब आपसे पूछा गया था कि त्रिज्या क्या होगा, तो ये त्रिज्या हो गया, यानी कि OM का मान पूछा गया था। और पाइथागोरस थ्योरम जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो लिखा जाएगा R का जो मान आएगा वो 7 होगा। 25 24 तो 7 का जोड़ा चलता है, इसलिए 7 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 71 में देखिएगा, बोला जा रहा था कि बिंदु -4 3 की स्थिति किस पाद में है। तो -4 x नेगेटिव पाई पॉजिटिव, ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट द्वितीय पाद में हो गया दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन ये सब। 72 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन परमेय संख्या है। इसमें से परमेय संख्या √3 कभी नहीं हो सकता है परमेय संख्या, क्योंकि रूट से बाहर नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा, यानी कि ये नहीं है। यहां पर आते देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली इसका मान सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, और 2 जो है एक परमेय संख्या होता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 73 नंबर, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। इसमें से बहुपद कौन नहीं है, तो बहुपद कौन होता है, जिसके लिए घात धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा वो बहुपद होगा। हर एक x के देखिए यहाँ पे पावर देखिएगा, तो यहाँ x का पावर जो देखा जा रहा है वो है आपका, यहाँ x का पावर जो लिखा हुआ है वो 2 लिखा हुआ है, यहाँ x के बाहर 1 लिखा हुआ है, यहाँ x के बाहर कुछ नहीं था 0 लिखा हुआ है, यहाँ x के बाहर 3 है, यहाँ x के बाहर 2 है, यहाँ x के बाहर 1 है, यहाँ x के बाहर 0 है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे x के बाहर 1 है, यहाँ देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं x के बाहर -1, और ये घात ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता है, यानी कि बहुपद नहीं कौन होगा, C होगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला 74 नंबर पे आते हैं। 74 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, बोला जा रहा है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 है, 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। विवेचक का मान 0 से बड़ा है, तो d का मान जो है वो 0 से बड़ा हो गया। तो अगर d का मान 0 से बड़ा होता है तो उस तरह को हम बोलते हैं वास्तविक और असमान हल, तो वास्तविक और भिन्न, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 75 नंबर देखते हैं। 75 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 75 में बोला गया है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान पूछा गया है। 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान पूछा गया है, तो 9 कॉमन ले सकते हैं, यहां लिखाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसका मान 1 होता है, तो 9 गुणे 1, फाइनली इसका मान आएगा 9, यानी कि आपका आंसर नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 75 नंबर देखते हैं।
75 नंबर में क्या बोला गया है, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। तो अर्धगोला जो होता है वो इस आकार का होता है कुछ। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है, संपूर्ण नहीं सिर्फ संपूर्ण सतह के लिए हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 77 पर आते हैं। 77 में क्या बोल रहा था, बोला गया है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। एक वृत्त है उसकी परिधि दिया हो गया है 44 मीटर, यानी कि लिखा जा सकता है 2 पाई आर का मान हो गया आपका 44। तो लिख सकते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर हो जाएगा आपका 44। दोनों यहां से कैंसिल आउट हो गया, तो आर का मान सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, 7 होगा, यानी कि 7 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। 78 नंबर देखिएगा। 78 नंबर में क्या बोला गया है, बोला गया √2 1 है। तो √2 1 किस तरह का संख्या होता है, अपरमय संख्या होता है। अगर रूट से बाहर आ जाता तो परमय संख्या होता, रूट के अंदर रह गया इसलिए वो क्या हो जाएगा, अपरमय संख्या हो जाएगा। पूर्ण वर्ग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को हम लोग ऊपर करते हैं। नेक्स्ट दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो कोई भी अगर दो परिमेय संख्या है उसके बीच में अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है, माना यहाँ 1 है यहाँ 2 है, इसके बीच में अनंत संख्या होती है। किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, इसलिए अनंत। नेक्स्ट 80 नंबर में देखते हैं, बोला गया था कौन रेखीय संख्या रेखीय बहुपद है, बहुपद व्यंजक है। यहां होगा रेखीय बहुपद होगा, रेखीय बहुपद व्यंजक। तो रेखीय मतलब पावर 1, तो पावर 1 वाला कौन सा हो गया, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, बोला गया था बिंदु 2, 3 एवं के बीच की दूरी ज्ञात करना था। तो हम लोग दूरी से जानते हैं कि अगर बिंदु कोई ए है, अगर कोई बिंदु ए है इसका निर्देशांक लिखा हुआ है x1 y1, एक बिंदु बी है इसका निर्देशांक लिखा गया है x2 y2। इन दोनों बीच की दूरी जब निकालना होगा तो दूरी सूत्र हम लोग जानते हैं कि लिखा जाता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस लिखते हैं y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो इसको जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो आएगा 1 - 3 का होल स्क्वायर, जोड़ लिख सकते हैं 4 - 2 का होल स्क्वायर, यानी कि रखेंगे वैल्यू तो -2 का होल स्क्वायर जोड़ 2 का होल स्क्वायर, 4 + 4 ओवरऑल वैल्यू इसका आएगा √8। तो √8 का मान ओवरऑल कितना होता है, 2√2, इसलिए इसका आंसर होगा 2√2 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बोला गया था नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 82 नंबर देखते हैं। 82 नंबर में क्या बोला गया था, 82 नंबर में बोला गया था किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। कोई बिंदु है तो बाई अक्ष से उस बिंदु का दूरी को क्या कहेंगे, इसके लिए फिगर ड्रा कर लेते हैं। कोई यहां पे एक पॉइंट है, बाई एक्सिस दूरी को हम क्या बोलते हैं, तो बाई एक्सिस दूरी को हम क्या बोलते हैं, एक्स निर्देशांक बोलते हैं, यानी कौन सा हो गया, एक्स निर्देशांक। 82 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। 83 नंबर में देखते हैं क्या बोला गया था, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है तो सिंपली हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं 84 नंबर। बोल रहा था 84 नंबर में यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद
के मूल्य हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो इसके लिए हम लोग पहले बना लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए लिखा जाता है, माइनस माइनस 3/1 यानी कि 3 आ गया, इसका मान 3 होगा। अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है सी बाई ए, तो सी हो गया इसका 5/1 यानी कि मान आ गया 5। अब हम निकालते हैं इसका मान 1/अल्फा अपॉन 1/बीटा। इसके लिए अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो गया, तो ऊपर में अल्फा प्लस बीटा लिखाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान था 3, अल्फा इंटू बीटा का मान था 5, रखने पर इसका मान आएगा 3/5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 85 नंबर देखते हैं। बोला गया था कि द्विघात बहुपद का शून्य होगा, इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना था। तो पहले फैक्टराइज कर लेंगे, x² + 3x + 2। फैक्टराइज करने के लिए x² + 2x + x + 2 लिखा जा सकता है। x कॉमन लेंगे तो x + 2 होगा, 1 कॉमन लेंगे तो x + 2 लिखाएगा, यानी कि ओवरऑल x + 2 गुने x + 1 होगा। शून्यक निकालने के लिए लिख सकते हैं x + 2 = 0 और x + 1 = 0, यानी कि x का मान -2 और x का मान जो होगा वो -1 होगा, यानी कि इस द्विघात बहुपद का शून्य जो होगा वो -2 और -1 होगा। तो ऑप्शन नंबर नहीं, गलत लिखा हुआ है, -2 और -1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 86 क्वेश्चन नंबर। 86 नंबर देखिएगा। 86 नंबर में क्या बोला गया था? बोला गया था वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, एक वृत्ताकार पथ है, इस पर 3 धावक है, 1 2 3 धावक है, एक ही स्थान से, सॉरी सबके सब जो है एक ही स्थान से चलना चालू करता है। तो मान लेता हूं कि एक वृत्ताकार ग्राउंड है, यहां पर 3 धावक है, एक ही स्थान पर है, एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में क्रमशः प्रथम धावक है उसको एक चक्कर लगाने में 1 घंटा का समय लगता है, प्रथम धावक को, दूसरा को समय लगता है आपका 3 घंटा का समय लगता है, और तीसरा को समय लगता है आपको 5 घंटा लगता है। तो कह रहा है तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन होगा तो इसका मिनिमम का सेंस आता है, और जहां भी मिनिमम का सेंस जाएगा वहां पर हम सबका एलसीएम लेंगे, तो 1 3 और 5 का लघुत्तम होगा 15, इसलिए आंसर 15 सही होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। बोला गया था कि 3 4 6 इस बहुलक क्या हो, बहुलक क्या होगा? तो बहुलक मतलब क्या होता है कि वैसा आंकड़ा जो सबसे अधिक बार रिपीट करे। तो देखते हैं, गिनते हैं, काउंट करते हैं। 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 2 बार आया। नेक्स्ट आगे हम गिनते हैं 0 को, सिर्फ एक ही बार आ रहा है। 4 देखिए, 4 यहां भी आ रहा है, 4 यहां भी आ रहा है, 5 एक ही बार आ रहा है, यानी कि इसका बहुलक दोनों होगा। तो जब 2 2 बहुलक होगा तो दोनों को जोड़ लेना है, डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 7/2, इसका मान आएगा 3.5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। 88 नंबर में आते हैं। बोला गया था सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। 89 पे आते हैं हम लोग। बोला गया था कि बिंदु -10 6 -10 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक है। मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु सूत्र हम जानते हैं, x बराबर लिखा जाता है x1 + x2/2 और y बराबर लिखते हैं y1 + y2/2। तो x बराबर लिखा जा सकता है x1 + x2, यानी कि -10 + 6/2, तो x का मान आ गया -4/2, कटा तो मान आ गया -2। y के लिए बात किया जाए तो y1 का मान था आपका 6 -10/2, तो y का मान होगा -4/2, कटा तो मान आ गया -2, यानी कि -2,2 होगा। यहाँ -2 यहाँ -2 कर दीजिए, तो यानी कि इसका आंसर होगा -2,2।
-2 होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 90 नंबर में देखते हैं, कह रहा था कि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए। कोई वृत्त है उसका त्रिज्या दुगना कर देते हैं। तो पहले त्रिज्या r था, अब त्रिज्या तिगुना हो गया, यानी कि 3r हो गया। तो नए एवं पुराने वृत्तों का परिधियों का अनुपात होगा। तो पहले वाला वृत्त का परिधि लिखाएगा 2 पाई r, नया वाला वृत्त का परिधि लिखाएगा 2 पाई r के जबरी सरल लिखाएगा 3r। तो पूछ रहा था कि अनुपात होगा, तो दोनों का अनुपात याद कर लेते हैं। तो 2 पाई से 2 पाई, पाई से पाई गया, r से r गया, यानी कि 1:3, यानी कि ऑप्शन नंबर सही होगा आपका। तो नए एवं पुराने का पूछा था, तो देखिए हमने उल्टा लिख दिया। तो नए और पुराने, तो नया वाला का होगा 2 पाई इंटू 3r, अब बटा लिखा जाएगा 2 पाई r, r से r कैंसिल हुआ, पाई से पाई, 2 से 2, यानी कि इसका अनुपात होगा 3:1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर देखते हैं, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रायिकता का मान जो होता है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। 0 भी होता है और 1 भी होता है। 0 असंभव घटना की प्रायिकता होती है, 1 संभव घटना की प्रायिकता होती है, और प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। 1 होगा प्रायिकता, 0.1 भी होगा, 0.2 भी होगा, लेकिन कौन नहीं होगा? 0.7 -7 नहीं होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सही था सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर हम बढ़ते हैं। 92 देखते हैं, बोला गया था यदि √3 sec थीटा बराबर 2, √3 sec थीटा बराबर क्या लिखा गया था? 2, तो थीटा का मान पूछा था, यहां से sec थीटा का मान लिख सकते हैं 2/√3, और sec का मान 2/√3 होता है 30 डिग्री पर, इसलिए आपका सही आंसर होगा बी 30 डिग्री। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 93 नंबर देखते हैं, पूछा गया था कि सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान। तो सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान होता है कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/cos स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बाई लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर होता है tan स्क्वायर, इसलिए इसको लग कर सकते हैं, इसका मान जो होगा वो tan स्क्वायर ए के बराबर होगा। ऑप्शन डी सही था। नेक्स्ट 94 नंबर देखिए, बोल रहा था संख्या को p बटा q के रूप में लिखना था। देखिए संख्या 0.32 का रेखरिंग को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, इसे p बटा q के रूप में लिखना था। तो x बराबर लिख देते हैं 3.32 का रेखरिंग। अब इसका मतलब होता है 3.32222 डॉट डॉट डॉट, पॉइंट यहाँ पे पहले करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करें 3.2222 होता जाएगा। नेक्स्ट अब पॉइंट को आगे घसकाने के लिए 10 से फिर से गुणा करते हैं, तो 32.2222 लिखाएगा। दोनों को घटा लेते हैं तो 90x इक्वल टू हो गया 29, इसलिए x का मान होगा 29/90, इसलिए इसका मान होगा 29/90, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 95 क्वेश्चन देखते हैं। 95 में क्या बोला गया था? बोला गया था 2 और 2.5 के बीच की अपरमय संख्या। तो जब कभी अपरमय संख्या बोलेगा तो दोनों को गुणा कर लेना है, 2 गुने 2.5, इसको रूट में डाल दीजिए, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा? √5, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही था। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। 96 नंबर देखते हैं। 96 नंबर में क्या बोला गया था? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है, पहचानना था। 2 अपरमय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरमय संख्या होता है। क्या 2 अपरमय संख्या मैं ले लेता हूं √3 इंटू √3, गुना किए तो किस तरह का संख्या बना? परमय संख्या बना। तो क्या ये सही लिखा हुआ है? नहीं, ये ऑप्शन जो होगा वो गलत होगा। आगे बढ़ते हैं
एक परिमेय संख्या 2 ले लेता हूं, एक अपरिमेय संख्या मैं √3 ले लेता हूं, का गुणनफल गुणा करेंगे तो 2√3 लिखाएगा। जब गुणा करेंगे तो ओवरऑल किस तरह का संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है और ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन आपका बी ही सही है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 97 नंबर देखिएगा। 97 नंबर में क्या बोला गया था? बोला गया था यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n है। रूट n के बारे में बात कर रहा था, तो रूट n कुछ भी हो सकता है। जैसे √3 अगर ले लेता हूं मैं, तो √3 किस तरह का संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। वही ले लेता हूं √4 पूर्ण वर्ग, इसका मान 2 जो परमेय संख्या होगा। तो कह रहा है कि हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा? नो, हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या भी तो हो सकता है। हमेशा अपरिमेय संख्या होगा? नो। जैसे √4 का मान देखिए 2 आया, वो भी गलत है। हमेशा परमेय संख्या होगा? हमेशा परमेय संख्या होगा? नहीं, हमेशा परमेय संख्या नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे परमेय संख्या नहीं हुआ, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या होगा, और ये ऑप्शन नंबर डी ही सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। आते हैं 98 नंबर में। बोला गया था बहुपद का घात लिखना था। तो घात मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा पावर। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे y का पावर 0 है, तो सबसे बड़ा पावर कौन सा है? 3, इसलिए इस बहुपद का घात 3 होगा। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 99 नंबर, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 2, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया -15। तो बहुपद का मान पूछा है, तो बहुपद px बड़ा लिखा जाता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा। रख देते हैं फॉर्मूला पे, तो रखेंगे फॉर्मूला पे तो आएगा फाइनली x² माइनस 2x माइनस 15, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही था। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन में आते हैं। सेंचुरी पूर गया, देखते हैं क्या होता है। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण, दो समीकरण लिखा हो, एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये दिया गया है, का एक मात्र हल x बराबर 1 और y बराबर -1 है, तो के का मान पूछ रहा है। तो के का मान पूछने के लिए इसमें रख देते हैं, तो x की जगह हम रख देंगे 1 और y की जगह रख देंगे -1 रखेंगे, तो रखने पर आएगा यहाँ पर 2k लिखाएगा प्लस 7 माइनस 5 बराबर होगा 0। तो 2k प्लस 2 बराबर हो गया 0, तो 2k बराबर हो गया -2, इसलिए k का मान फाइनली वैल्यू आ जाएगा -1 होगा। इसलिए ऑप्शन यहां नहीं दिया हुआ है, तो k का मान हम लोग लिखेंगे -1। तो इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन का सेट पूरा कर लिया है। अब मिलते हैं अगले सेट में और भी 100 क्वेश्चन के साथ, और मैं इस तरह से आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो मैं दावा करता हूं कि आपका नंबर 95 प्लस आने का गारंटी देता हूं। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स।